My dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to read a short news that I took from a newspaper, and in this news there was a lot of advanced vocab, so I decided to read this news in front of you. So today is man allegedly stabbed daughter-in-law. It's heading of this news. Man ने एक शख्स ने allegedly मुबैना तौर पर स्टैब का मतलब होता है किसी को छुरा घोंपना या छुरी मारना। डॉटर इन लॉ को मतलब अपनी बहू को। ठीक है जी, ये मैंने एक वर्ड देखा है स्टैब, ताकि मैं आपको बताना चाहा मैंने कि मैं ये न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ आपके सामने, और ये न्यूज़ भी पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ कि ताकि जो इसमें एडवांस वोकैब मैंने देखे वो उसका आपको मीनिंग बता सकूँ। स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंपना, किसी को छुरी मार के कत्ल कर देना। ठीक है, कत्ल नाम भी करना, किसी को छुरी मारना। द विक्टिम, जो शिकार जिसे मारी गई थी, वॉज स्टैब्ड। ठीक है, विक्टिम शिकारी वॉज स्टैब्ड, उसे छुरी मारी गई थी इन दी चेस्ट में 5 टाइम, 5 दफा कहते हैं, उसे 5 छुरियां मार के मतलब मारा गया है, 5 छुरियां मार के उसे जख्मी किया गया है। तो हम ये नहीं कहेंगे एंड दैट पर्सन वॉज अटैक्ड बाय नाइफ, नहीं, आप सिंपल एक वर्ड यूज करोगे स्टैब, जिसका मतलब ही है कि छुरा मारना या छुरी मारना। ठीक है, द विक्टिम, जो विक्टिम बना हुआ था स्टैब, मारा गया या उसको छुरी मारी गई थी इन दी चेस्ट में 5 टाइम, 5 छुरियां से मारी गई थी 5 दफा। आगे देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी कि समबडी स्टैब्ड हिम इन दी स्टमक, कहते किसी शख्स ने स्टैब, उसे छुरा घोंपा इन दी स्टमक में। अब आपको इसमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि somebody attacked him with stab him in the stomach, नो, स्टैब का मतलब ही है नाइफ है। ठीक है जी, मतलब छुरी से किसी को मारना। तो अब ये करेंगे somebody stabbed him with knife, नहीं, ये भी नहीं सही। हमने किसी ने किसी को छुरी मार के कत्ल किया या छुरी मारी, तो उसके लिए हम कहेंगे ही स्टैब। ठीक है जी, हम अक्सर न्यूज़पेपर में ये वर्ड पढ़ते हैं कि स्टैब्ड, डैड गर्ल वाज स्टैब्ड बाय हिज फादर, यस, कुछ इस तरह का। ठीक है जी, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेनी है, इसको 2-3 दफा पढ़े कि स्टैब का मतलब क्या है, किसी को छुरी मारना, छुरी मार के कत्ल कर देना। अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ क्या है। अ मैन स्टैब्ड हिज डॉटर इन लॉ, अपनी जो बहू है उसको छुरी मार के टू डेथ, उसे कत्ल कर दिया इन बदामी बाग ऑन सैटरडे को। ठीक है जी, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये पास्ट सिंपल का, ये हमारे पास टेंस है। अब आपने मुझे ये बताना है ये पास्ट सिंपल का टेंस है, क्यों टेंस है भाई, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो भी है मतलब पास्ट सिंपल हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको ये भी बताता है कि ये जो हमारे पास टेंस है ये पास्ट सिंपल का है। आपने हमें बताना कि किस तरह आपने इसे आइडेंटिफाई किया कि मैं सही कह रही हूँ कि पास्ट सिंपल है, कि पास्ट सिंपल का है भी नहीं, या फिर मैं गलत कह रही हूँ। ठीक है, आपने मुझे ये बताना। हो सकता है कि मुझे पढ़ने में गलती लग गई हो, मैंने सही नाम बताया हो इस सेंटेंस को, या आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन, ताकि मैं देखूँ आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं और सुनते भी हैं, आप कुछ उसे गेन कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुलिस सेड द सस्पेक्ट, पुलिस ने कहा सस्पेक्ट वो जो मुलजिम था, आइडेंटिफाइड एज इश्तियाक, क्या जिसे आइडेंटिफाई किया गया था एज इश्तियाक के नाम से जिसको पहचाना गया था। एलिस का मतलब होता है उर्फ, पता नहीं कुछ लोगों ने अपने नाम रखे होते हैं कि अगर किसका नाम बाबर है तो उर्फ बिल्ला कहते हैं उसे, कुछ इस तरह के जो नाम होते हैं। एलिस का मतलब होता है उर्फ बग्गा, उसका मतलब जो उसको क्या कहते थे, उसे बग्गा कहते हैं। हैड अ डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई विद हिज डॉटर इन लॉ, अपनी बहू के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट, जिस दिन ये वाकया हो, ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट मतलब वाकये वाले दिन, जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन। द एक्सचेंज, उन्होंने एक्सचेंज एक दूसरे को कहे हार्श वर्ड, सख्त अल्फाज विद, एक्सचेंज द हार्श वर्ड विद ईच अदर मतलब एक दूसरे को सख्त अल्फाज का तबादला किया। द सस्पेक्ट जो मुलजिम था वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, बहुत गुस्सा था, डैट इसलिए ही अटैक्ड द विक्टिम मतलब विद अ नाइफ, जो लड़की तो बहुत ही जो शिकारन थी, जो जिसको मारा गया था उसे कहते हैं विक्टिम विद अ नाइफ, एक नाइफ के साथ। द विक्टिम वो जो मुलजिमा थी जिसको मारा गया था, सफर्ड किया विद फैटेल। ठीक है जी, फैटेल का मतलब होता है सीरियस। ठीक है जी,
फैटल इंजरीज, सीरियस मतलब बहुत गहरे जख्म उसे आए, एंड डाइड और मर गए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान एट हॉस्पिटल में। ठीक है, इट्स अ क्रूल बट इट्स एन अदर फेस ऑफ आर सोसाइटी, दैट इज अ बैड फेस। आई थिंक पुलिस शुड टेक severe action against this man. द बॉडी, वो जो उसकी जो डेथ बढ़ती हैज़ बीन मूव टू अ मोर्ग, मोर्ग का मतलब होता है मुर्दा खाना। ठीक है जी, हिज द बॉडी हैज़ बीन मूव, जो बॉडी है उसकी हैज़ बीन मूव कर दी गई है टू अ मोर्ग, मुर्दा खाना में, फॉर ऑटोप्सी। ठीक है जी, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम के लिए, ऑटोप्सी का मतलब है पोस्टमार्टम के लिए। द बॉडी हैज़ बीन मूव्ड, उसकी बॉडी को मूव कर दिया गया, हैज़ बीन है, उसके बाद V3 है, तो ये क्या है, पैसिवाइज का है। पैसिवाइज कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिवाइज का ये सेंटेंस है। इसका मतलब है उसकी बॉडी को मूव कर दिया था। ठीक है, मूव तो कर दिया था मगर किसने किया था ये हमें नहीं पता, इस वजह से ये पैसिवाइज का सेंटेंस है। 14 मोर्ग दवाखाने फॉर ऑटोप्सी, उसको पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने कहा डैट दे वर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर फर्दर, कि वो मजीद इस जो मैटर है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। ठीक है जी, ये थी आज के हमारा स्मॉल सा मतलब एक आर्टिकल था न्यूज़ में, मैं देखा जिसमें मुझे ये मोर्ग, ऑटोप्सी, फैटल, आगे स्टैब और इस तरह ये सस्पेक्ट, इस तरह के जो वर्ड मुझे लगे थे कि आप लोगों को इनके बारे में भी बताना चाहिए, ताकि आप जब सुने न्यूज़पेपर या पढ़े आपको इसका मीनिंग पता हो, आप खुद भी बोलें कि उसको छुरियों से उसे मार दिया गया, छुरियां मार के, तो आप कह सकें कि दैट पर्सन वाज स्टैब्ड बाय समबडी। ठीक है जी, किसी शख्स ने उसे छुरियां मार के कत्ल कर दिया था। ठीक है जी, ये थी आज की जो हमारी क्लास थी, और इसका जो है इसके वर्ड्स मीनिंग वो मैंने यहाँ लिख दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।